अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब के 2 साल मुकम्मल हो गए बहैसियत चेयरमैन पीसीबी। उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस डगर पर रवा दवा है? पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुकी है, या पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त कहां खड़ी है? ये कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनका जवाब क्रिकेट के हल्के मांगने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल में, क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में वो फैसले हुए कि जो पिछले 3 दिहाइयों में नहीं हुए थे। अगर मैं बात करता हूँ अब्दुल हफीज़ कारदार साहब की, जो पाकिस्तान क्रिकेट के पहले कप्तान थे, और उसके बाद जो जिम्मेदारियां उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अंजाम दी। उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट का आगाज़ 70s में किया था, और उसके बाद इन 2 सालों के अंदर जो एहसान मानी साहब का दौर था उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तान ने 1 अरब रुपया ख़र्च किया डोमेस्टिक क्रिकेट पे, लेकिन पता चलता है कि उसके भी जो टॉप परफॉर्मर हैं वो भी इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में जगह बना सकें 1 अरब रुपया ख़र्च करने के बावजूद। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में एक ऐसा फैसला भी किया गया कि जिस पर सभी ने तनकीद की। हमने एक शख्स को, जिसका कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, हमने हेड कोच, बैटिंग कंसल्टेंट और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मुकर्रर कर दिया। बहैसियत खिलाड़ी उनकी बहुत परफॉर्मेंस है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस क्या था? फिर उसके बाद उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट के ओहदे से हटाना पड़ा। हम क्रिकेट कमेटी की बात कर लेते हैं, जो एक शोबा बनाया इस क्रिकेट बोर्ड ने। उसके पहले चेयरमैन मोहसिन हसन खान साहब थे, वो छोड़ के चले गए। उसके बाद इकबाल कासिम साहब थे, वो छोड़ के चले गए। उनकी अपनी कमेटी के रुकन उमर गुल का कल स्टेटमेंट में देख रहा था कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट कम से कम एक ग्रेड 2 का ही टूर्नामेंट हो, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दिया। हम अपने माहिरीन से जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 2 साल एहसान मानी साहब के जो गुजरे हैं वो कैसे थे और उसके बारे में क्या राय रखते हैं लोग। हमारे साथ शो में स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का कोई टूर नहीं है, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिनका बहुत एक्सपीरियंस है आज मदऊ किया है कि इस वक्त अगर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, पिछले 2 साल में एहसान मानी साहब के दौर में जो कहीं दिखाई नहीं दे रही, इंटरनेशनल क्रिकेट भी दिखाई नहीं दे रही, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 98 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 2 साइड मैचेस भी खेले। क्लाइव लाइट की क़यादत में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी साइड मैच खेला, 34 रन स्कोर किए। फिर श्रीलंका के खिलाफ 8 टेस्ट खेला, 84 और 74 की इनिंग्स खेली। बाबर बशारत साहब शो का हिस्सा है, थैंक यू वेरी मच। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है सीनियर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आज भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट से वाबस्ता दिखाई देते हैं। हाल ही में सुई सिदरन गैस से जो मुलाजिमीन निकाले गए थे उनमें वो शामिल हैं क्रिकेट एनालिस्ट तारिक हारून साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों साहिबान के पास आता हूं, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत, इस मुल्क की बड़ी शख्सियत जो इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान क्रिकेट, जो उनका पेयर था सईद अनवर के साथ, वो लाजवाब हुआ करता था। हमें अंदाज़ा होता था कि ये जब जाएंगे मैदान में तो पाकिस्तान को बहुत आगे से आगे ले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत की क्रिकेट कॉलमिस्ट, एनालिस्ट, कमेंटेटर, बड़ा नाम आमिर सुहेल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। अस्सलाम, और आपके जो स्टूडियोज में मौजूद हैं बाबर भाई और उनके साथ उनको सलाम मेरा। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई आप ठीक हैं? आप जोर से बोलना आमिर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक जी, थैंक यू। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह शुक्र है जी, बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी। आमिर भाई की आवाज़ तो हम रोज सुन रहे हैं। अब आमिर भाई का यूट्यूब चैनल जितना पॉपुलर हो गया है वो तो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि खरी और सच्ची बातें। आमिर भाई, पिछले 2 साल एहसान मानी साहब बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब उनके 2 साल मुकम्मल हो गए, हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम कहीं पे भी नहीं खड़े। बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये तो मैंने बहुत अरसे से ही मैं कहता आ रहा हूँ कि आपको जो है, अगर आपने सारा चेंज करना है, आपने स्ट्रक्चर, अगर किसी को पसंद नहीं है, अगर एक बिल्डिंग में कोई शख्स रह रहा है और उसको वो बिल्डिंग पसंद नहीं है और वो बाहर निकल के सारी बिल्डिंग गिरा दो और बगैर परवाह किए कि यहाँ पे और लोग भी रह रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप बाहर निकल के एक खूबसूरत सी बिल्डिंग बनाओ और उसके बाद जो वहाँ के मकीन है पुरानी बिल्डिंग की, अगर वो उधर आना चाहते हैं तो आ जाए।
अगर वो नहीं आना चाहते तो वहीं पर हैं। लेकिन हुआ यह है कि आपकी एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही थी, बजाय उसको इम्प्रूव करने के, उसमें बेहतरी लाते, उसमें और गुड़ और शक्कर डाल के उसको और बेहतर करते, आपने वो सारी बिल्डिंग को गिरा दिया, तो उसका खुमियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, जो बिल्डिंग गिरा दी वो हमने देखी। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम, सीनियर क्रिकेट टीम, जो डिसीजन लिया गया, हमने 3 ओहदे, इंपॉर्टेंट ओहदे एक शख्स को जो सौंपे, वहां से कहीं हमारी क्रिकेट डिस्टर्ब हुई? देखिए, बात सिंपल सी है, इसमें एक चीज इन्होंने बिल्कुल जो है वो इग्नोर किया है। वो ये है कि अब आपने कहा कि जी 6 टीमें हम लोगों ने करनी है। जब आप 6 टीमों की बात करते हैं, आप नकल मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की 3 करोड़ की आबादी नहीं है, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के करीब होगी अनऑफिशियली, और यहाँ पे तो आपको टीमें बढ़ाने की जरूरत है। जहाँ पे 6.25 करोड़ की आबादी है इंग्लैंड में, वहां पे 18 काउंटीज है, ठीक है, वहां पे एक ए डिवीजन और बी डिवीजन किया हुआ है, लेकिन उनकी जो फुल फ्लेजेड जो काउंटीज हैं, जिनको राइट्स हैं फर्स्ट क्लास के, वो 18 हैं, और उसके बाद जो माइनर काउंटीज है वो 21 के करीब है। जब आप सारे दरवाजे बंद कर देंगे, अपॉर्चुनिटीज बंद कर देंगे, आप देखें ना, अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मतलब ये है कि इन्होंने प्रोड्यूस कर रहा है प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए। ठीक है, जब कामरान रकमान और ये वो जो है वो पाकिस्तान से खेल ही नहीं रहे, आप उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे, और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स है, कामरान रकमान है और लोग हैं जिनको आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने परफॉर्म भी बहुत ज्यादा किया है, तो फिर वो क्यों खेल रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट? अब उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट ये देंगे जी कि उन्होंने ब्रेड एंड बटर कमाना है, तो भाई आपने पहले नहीं सोचा था? आप ये लड़के जिनको आपने पाकिस्तान की तरफ से कंसिडर नहीं करना जी, वो नए लड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं आगे आने से। अब आप ये देखें कि अभी अंडर 19 पिछले साल जो लड़के ओवर एज हुए हैं, उनको चांस नहीं मिल रहा पाकिस्तान ये अब फर्स्ट क्लास या बी ग्रेड खेलने का। ठीक है, तो उनके वालिदैन तो यही कहेंगे ना कि यार या पढ़ो तो या कोई नौकरी करो, इसे क्रिकेट को छोड़ो। इन्होंने कोई चीज मालूम नहीं की कि यार इसके पेरेंट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। इन्होंने कूद पड़े, ये शाह के जो है बड़े वफादार बनने की कोशिश में ये पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऑलरेडी हो चुका था, और चूंकि जब आप जहाज को ठीक करने के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक लेके आएंगे तो फिर यही होगा। वो हम जहाज को सही करने के लिए नहीं, बल्कि हम जहाज को उड़ाने के लिए एक पायलट लेकर आए इंग्लैंड से, वसीम खान की सूरत में। वो कहाँ देखा आपने? सर, जहाज ठीक होगा तो उड़ेगा ना। लेकिन वो जो उड़ाने की खराब जहाज को भी कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आपके घर पे गाड़ी नहीं है, ठीक है, और आप ड्राइवर रख लें 7 साल पहले ही, तो ये तो बेवकूफी है ना। पहले गाड़ी खरीदोगे तो फिर जाके ड्राइवर रखोगे ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वसीम खान की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखिए, उनकी कारकर्दगी से कौन मुतमईन होगा? देखिए, उनके जितने भी अभी तक डिसीजंस हैं वो सारे बैकफायर किए हैं। फ्रॉम मिसबाज डिसीजन कि उनको रखना है, फिर वकार यूनुस का डिसीजन, बाकी जो भी इन्होंने क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस किए हैं, फिर आप क्रिकेट कमेटी में देखें जो कुछ हो रहा है, आपने खुद इसका जिक्र किया, तो ये सारा कुछ बैकफायर कर रहा है। अगर हर चीज बैकफायर कर रही है और अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर इतनी लैबे हो रही है कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या बना रहे हो, तो जब ये सारी चीजें आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि उनकी कारकर्दगी तो जीरो है। फिर ये किस तरीके से क्रिकेट बोर्ड को एक तो चला रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। मैं आज मोहम्मद हफीज़ ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दिए इंग्लैंड में, और आज तो मैं सलूट करता हूँ जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब से टाइम लूँगा जाके डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए। पहले भी मैं टाइम ले रहा था, लेकिन मैं जाके मुलाकात करूँगा कि इस वक्त खिलाड़ियों का जो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। ये जो एक डिपार्टमेंटल क्रिकेट है आमिर भाई, इसके कितने असरात पड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे इसको बंद करने की वजह से? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने अगर अपनी क्रिकेट को बेहतर करना था, इसमें कंपटीशन नहीं है। लेकिन कंपटीशन क्रिएट होगा जब आपका एक प्लेयर क्लब क्रिकेट से, स्कूल क्रिकेट से, कॉलेज क्रिकेट से तगड़ा प्लेयर बन के ऊपर आएगा। आपकी क्लब क्रिकेट है नहीं। आपके पास बाबर भाई बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछे कि जब ये क्रिकेट खेलते थे क्लब क्रिकेट कितनी तगड़ी थी, यार इनको ये नहीं पता लगा
कि जब हम लोग 90s में 2 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब घर से निकलते थे तो आपको साइकिलों के ऊपर, मोटरसाइकिलों के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर आपको मोटरसाइकिलों के ऊपर लड़के के बैग जो है वो पकड़ के खड़े नजर आते थे कि ये क्लब क्रिकेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इनको ये पता नहीं लगा कि वो नंबर कम होना शुरू हो गया है। इनको वहां पे वरी नहीं आई कि यार हम क्लब क्रिकेट में लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट जो है वो खत्म होती जा रही है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। और ये ध्यान दिए जा रहे हैं कि चीज के ऊपर डिपार्टमेंट बंद कर दो। डिपार्टमेंट देखिए बात सिंपल सी है कि आप पाकिस्तान जाएं, वहां पे आप 10 लोगों से बात करें जो मेंटली चैलेंज होंगे, उसमें से 2 आपको ऐसे आइडियाज देंगे तो आप सोचेंगे यार ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये तो समझदार बंदा लगता है। फिर आप कहते हैं यार अच्छा इस आइडिया का जरा एग्जीक्यूशन प्लान तो बताओ। जब वो नहीं बता पाता ना तो फिर आप कहते हैं नहीं यार ये सही है इसी जगह पे। तो ये हाल है आपका, ये जो आपने डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज करने की कोशिश की है, ये एक दीवाने का ख्वाब था, अब भुगते सारे। हाँ, दीवाने का ख्वाब भुगत रहे हैं आमिर भाई। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल, हम नंबर 1 थे T20 में, हम 4थे नंबर पर आ गए। आगे भी रैंकिंग का पता नहीं है। ये जो हमारी टीम में आमिर भाई आप जब खेला करते थे, आज भी 90s के क्रिकेटर्स की बात होती है, स्टार्स की कोई कमी नहीं होती थी। 11 स्टार्स खेलते थे, 3 बार बैठे होते थे, एक वक्त ये भी था पाकिस्तान क्रिकेट का। अभी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को स्टार दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जो हमने स्टार स्टडेड टीम मैनेजमेंट रख दी है, 4 लोगों को हम लेकर आ गए मैनेजमेंट में, इसके कोई फर्क पड़ेगा, फायदा होगा या ये फायदेमंद नहीं होगी? देखिए बात सिंपल सी है कि मैं एक तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ हफीज को और फिर इकबाल भाई को, इकबाल कासिम साहब को जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। बात सिंपल सी है कि ये क्रिकेट जो यहाँ तक पहुंची है, ठीक है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो गलत आया, जिसका हमने कहा कि जहाज को ठीक करने के लिए आप मोटर मैकेनिक लिया है, मोटर बाइक मैकेनिक, वो अलग बात है। लेकिन इस क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में हम सब क्रिकेटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज अगर कोई मेरा लाइक माइंड बंदा है तो मैंने उसके साथ क्रिकेट को ज्वाइन कर लिया बगैर सोचे समझे कि यार ये जो डिसीजन हो रहे हैं क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा। तो अगर मेरा लाइक माइंडेड ने किसी और का आया, उसे क्रिकेट बोर्ड ज्वाइन कर लिया। अपनी जेब भरने के लिए हम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया है। और जब तक सारे क्रिकेटर्स इकट्ठे होके, अब देखें ना, जब ये सारा चेंज हो रहा था, मिसबा भी डिपार्टमेंटल क्रिकेट की पैदावार है। और आप जो 90s की बात कर रहे हैं, ये सारी 90s की टीम जो है ये क्रिकेट बोर्ड की इन्वेस्टमेंट थी 80s में, 1980s में, जब आपकी क्रिकेट क्लब क्रिकेट तगड़ी थी, कॉलेज क्रिकेट तगड़ी थी, फलां तगड़ा था। तो वो मैच्योरिटी आई आपको 90s में क्रिकेटर्स जो आपको अच्छे मिले। 80s में बड़े जबरदस्त क्रिकेटर्स थे, 70s में भी पाकिस्तान के पास माशाल्लाह बड़े बड़े नाम थे। लेकिन ये 90s के बाद आप देखें कि आप किधर खड़े हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, हमें स्टार देखने को नहीं मिल रहा आमिर भाई। यहाँ पे हमारी क्रिकेट जा चुकी है। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे आमिर भाई ये पूछूंगा कि जो हाल स्क्वॉश का और हॉकी का हो चुका, जहां हम इतनी कामयाबियां हासिल करते थे, क्या क्रिकेट भी उसी सिमत में जा रही है? चलेगी है जी। जो मैंने आपको बात की है कि 90s में जब आप बाहर निकलते थे 1:30-2 बजे के करीब, आपको इतने ज्यादा क्रिकेटर जो हैं वो क्लब में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हुए नजर आते थे। जब वो नंबर कम शुरू हुआ है तो उस वक्त आपका वो हाल हो गया ना। बिल्कुल वही हाल हो गया। उसके बाद तो फिर अब जो हाल है वो बिल्कुल बेहाल है आमिर भाई। लेकिन आप जैसे लोग बोलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट हमारा तो फ़र्ज़ यही है। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट आमिर भाई। आमिर सुहेल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ऑल आउट का हिस्सा बने और आप हमेशा ऑल आउट ही जाते हैं। आमिर भाई को आउट करना भी खासा मुश्किल काम हुआ करता था। बाबर भाई, पिछले 2 साल अभी आमिर सुहेल भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, आपके ताल्लुकात भी आमिर भाई से हम देख रहे थे अभी, माशाल्लाह आपने ज़रे टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी है। कहाँ पहुँचा दिया है हमारी क्रिकेट को? देखें जी नसीम भाई, बात ये होती है कि आप जब तक आप
के सपोर्ट ना हो डिपार्टमेंट की या फाइनेंशियली। अब जो क्रिकेट पाकिस्तान में जो बच्चा खेलता है ना, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का होता है। अब मुझे एक चीज़ बताएं, आमिर भाई ने बात की कि मंटो पार्क में हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, कभी इमरान खान ने मंटो पार्क की शक्ल देखी है? नहीं देखी। उनको नहीं पता कि मिडिल क्लास क्रिकेटर के क्या प्रॉब्लम होते हैं या लोअर का। उन्होंने कभी ट्रेन में सफ़र किया? नहीं किया। तो वो तो एक एलीट क्लास फैमिली से ताल्लुक था। इमरान खान साहब अब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एज ए प्लेयर लाजवाब, एज ए कैप्टन लाजवाब, एज ए लीडर लाजवाब, इसमें कोई शुबा नहीं है। बात सारी ये कि हमारे जैसे आज हफीज़ बात कर रहे हैं, मैं भी आपको हफीज़ को भी सुनवाता हूँ। आज हफीज़ बात कर रहे हैं कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, तो बाकी लोग क्या मुलाकात नहीं कर सकते? देखें नसीम भाई, शायद आपको याद हो ये जब इमरान खान ने और इमरान खान साहब ऐसा नहीं है फ्लेक्सिबल नहीं है, आप समझाएं तो सही, जाके थोड़ा सा तो बात करें। सारे क्रिकेटर गए थे जिसमें खादिर भी थे, सारे टेस्ट क्रिकेटर, मुदस्सिर, जावेद मियादाद, सबों ने, हारून साहब भी एक बड़ी अपनी लिस्ट बना के गए थे। इन्होंने सबको मना कर दिया। उस टाइम खादिर मरून भाई ने एक बात बोली थी, इमरान खान आप जाती कर रहे हो, आप ये नहीं करो, और मुझे पता है कि आप ये करोगे। और मैं भी आज ये बात कह रहा हूँ, जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान है, डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस नहीं आएगी। नसीम भाई, आज मेरी बात आप लिख लें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स का ही पता नहीं है, ग्रास रूट की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग किस तरह तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है तारिक भाई, इसमें कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान साहब आज से नहीं, बल्कि जब वो क्रिकेट खेला करते थे उस वक्त से कहते थे कि ये क्रिकेट होनी चाहिए जो आज वो कराना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था नॉर्दर्न साउदर्न, उनका हमेशा जहन में एक होता था कराची लाहौर की राइवलरी है, पिंडी कोयटा की राइवलरी। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, पेशावर की ये राइवलरी बनाओ, ये नॉर्दर्न साउदर्न टीमें हमने बना दी हैं। ये कौन सी राइवलरी हम बना रहे हैं और कौन सी राइवलरी हम जन्म दे रहे हैं? नसीम भाई, मसला ये है कि ये तो सही है कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट के ख़िलाफ़ थे शुरू से, ये तो हम सबको पता था कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन जैसे अभी आमिर भाई ने भी कहा कि आप अगर किसी का आइडिया लेते हो या उसके आइडिया पे चलते हो तो उसको प्रॉपर आप विज़िट करते हैं। कि जैसे ऑस्ट्रेलिया को आपने विज़िट किया तो उन्होंने 6 टीमें या 8 टीमें रखी है, तो उनकी पॉपुलेशन 3-3.5 करोड़ की है। तो यहाँ पर वो लॉजिक फिट नहीं बैठ रही कि आपने 6 टीम्स बनाकर 24 करोड़ की एक पॉपुलेशन को, जो क्रिकेट लविंग नेशन है, वहाँ आपने 6 टीमें बना दी। यहाँ तो एरर है, ठीक है, उनकी नीयत पे हम शक नहीं करते। लेकिन दूसरा जो मुद्दा है, जैसे आपने कहा कि कराची लाहौर, सिंध की 2 टीमों में तारिक भाई की जगह नहीं बन रही। बाबर भाई अब आप देखें जरा, ऐसे ऑलराउंडर और फिर वो जगह नहीं बन रही। आपने कराची लाहौर की बात की तो बेशक बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं हाईलाइट्स देख रहा था थोड़ी देर पहले, कराची किंग्स और लाहौर का मैच हो रहा था कराची में। तो वो जब विकेट ली है कराची के बॉलर ने, ये और बात है कि वो कराची का नहीं था, क्योंकि कराची किंग्स में भी बहुत कम प्लेयर्स हैं कराची के, लेकिन जब उसने विकेट ली है तो जो शोर हुआ है, जो क्राउड ने शोर मचाया है, तो वो जो जोश और जज्बा है, वो अपने सिटी के लिए जो क्राउड आता है वो उसको सपोर्ट करने आता है, तो वो चीज़ भी मिसिंग हो गई ये नॉर्दर्न या दूसरी तरह से नाम रखने से। लेकिन जो मेन मुद्दा है, अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं पसंद थे, आमिर भाई ने बहुत ज़बरदस्त मिसालें दी हैं सारी, लेकिन उनमें से मिसाल यही थी कि अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं पसंद थे तो आप डिपार्टमेंट बेशक बंद कर देते, लेकिन इंसाफ करते कि जितने लोग हैं, मिसाल के तौर पे मैं भी एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी, कि आपने 150 लोग खाने वाले हैं, आपने 4 लोगों को खाने पे बिठा दिया। लेकिन एक बात एक और रिफ्लेक्ट करता हूँ मैं आमिर भाई की बात से, कि वो 4 लोग किस मुंह से खाना खा रहे हैं। एक अदब होता है, कोई आदाब होता है, कोई शर्म होती है। मिसाल यही है कि उन 4 को भी नहीं खाना चाहिए, तो उनको रेजिस्ट करना चाहिए था या इनकार कर देना चाहिए था, भाई हम घर जाके खा लेंगे, बाकी हमारे भाई भूखे हैं। तारिक भाई, रेजिस्ट कोई नहीं करता। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि नौकरियां चूंकि मिल जाती हैं तो फिर वो खामोश हो जाते हैं, या फिर ये भी कहा जाता है कि लोगों को खामोश करने के लिए नौकरियां दे दी जाती हैं। क्यों? जो एक सच है जो आपके अंदर है वो ज़रूर कहना चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कोई भी कुर्बानी देना पड़े, क्योंकि एक ज़ात ऊपर बैठी हुई है। जब आप सच बोलेंगे तो फिर आपका साथ भी होगा। और आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं जो जानते हैं कि हाँ, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन वो आज चुप होकर बैठे हुए। शायद नौकरी की वजह से मजबूरी होगी, लेकिन हौसला हम ही लोगों को करना पड़ेगा, बात हम ही लोगों को करना पड़ेगी। और ऐसा नहीं है इमरान खान साहब फ्लेक्सिबल नहीं है।
ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। आमिर सुहेल फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन ब्रेक से पहले शो का हिस्सा थे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के जो एहसान मानी साहब के 2 साल गुजरे बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस पर जो कुछ कहा वो आपने सुनी लिया होगा। इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली कि जिसका हम तस्करा करते हुए दिखाई दें पिछले 2 साल में। बाबर भाई, मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? पिछले 2 साल में हमें कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी। देखें ना, हम तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नसीम भाई, हम लोग तो डिक्लाइन की तरफ है ना। हम एक ज़माना था, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, बांग्लादेश विल्स कप खेलने हमारे एरा में आती थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश की पहले शुरू करते ना। बांग्लादेश एक मैच लोकल क्लब से कभी नहीं जीती। आज वही बांग्लादेश है जो हमें टफ टाइम देती है। अब आगे चल के एक दिन ऐसा आएगा कि अफगानिस्तान भी हमें हराएगा। वर्ल्ड बच गए हम 2 मरतबा वर्ल्ड कप उसकी अंडर 19 में तो हरा दिया उन्होंने। हाँ, 3 दफा कंटिन्यू हराया अंडर 19 में। तो इसका मकसद है कि बेस उनकी ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा सवाल ये है, हमने उनको क्रिकेट सिखाई, वो सारे वो लड़के टेप बॉल से क्रिकेट पिछावर में खेलते थे, वो हमें हरा रहे हैं। तो वो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारी क्रिकेट क्यों नहीं इम्प्रूव हो रही? जबकि हमारे बोर्ड के पास पैसा भी है, फैसिलिटीज़ भी हैं। तो इसकी वजह क्या है? कि वजह यही है कि इन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए हैं जो प्रोड्यूस करते थे प्लेयर्स। आपको मैं 25 नाम ऐसे गिना दूं जो डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किए हैं। एमसीबी ने, हाउस बिल्डिंग ने, हबीब बैंक ने, नेशनल बैंक ने। वो सारे लड़के अब नहीं आएंगे। वो क्यों क्रिकेट खेलेंगे जब उनका बैड एंड बैटर ही नहीं मिलेगा उनको? वो आगे उनको कुछ गोल ही नहीं है उनका सेट है, तो वो क्रिकेट क्यों खेलेंगे? वो अपना वक्त किसी और चीज़ में लगाएंगे ना नसीम भाई। जब अब मैं आपके आज जो बैठा हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि अपने डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ बैठा हुआ ना, वरना मैं भी कोई सुजुकी चला रहा होता या कोई रेडर लगा रहा होता अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेट आप देते हो मुझे, मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया 1 साल का, अगले साल मैं अनफिट हो गया है या मैं इन्फॉर्म नहीं हूँ, तो मेरा फ्यूचर क्या है नसीम भाई? ये बात का तो जवाब दें। बिल्कुल, कोई फ्यूचर है मेरा? अब डिपार्टमेंट में ये था कि हम 1 साल कुछ ना भी करें, उसको प्रमोशन हमारा बेस उस पर होता था, इंक्रीमेंट बेस उस पर होता था, हमारा घर का दारो मदार हमारी परफॉर्मेंस पे होता था सारा। अगर हम नहीं परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारा प्रमोट बैलेंस बहुत था और पूछते भी थे कि आपने क्यों रन नहीं किए, नहीं करते थे तो हमारा प्रमोशन भी नहीं होता था, रुक जाता था। तो हमें परफॉर्म अच्छा करना पड़ता था और हमारे ऊपर मॉनिटरिंग टीम होती थी जो हमें मॉनिटर करती थी। हर चीज़ होती थी। आज अगर आप देखें ना बाबर भाई के कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा तमाम प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक सीजन में हिस्सा लेंगे। 8,000 अब पता चलता है कि 15 तारीख को जो कोरोना टेस्ट है वो खिलाड़ी खुद कराएंगे। बहुत सारे खिलाड़ियों की अर्निंग कितनी है वो पता नहीं चलती था। भाई एक चीज़ ये, सॉरी, हम जब क्रिकेट खेलते थे 2 तरह की ट्रॉफी होती थी, याद है? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी या पेट्रन्स ट्रॉफी। इनको डिपार्टमेंट से क्या एलर्जी? अगर ये 2 टूर्नामेंट करा दें, 8-10 डिपार्टमेंट लेके एक पेट्रन्स ट्रॉफी करा दें, एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी करा दें, या भाई वज़ीर आज़म के नाम पे अखराजात ही बचेंगे बहुत हद तक। अखराजात की आपको मैं बात बताऊं, जब हम क्रिकेट खेलते थे हमारा डिपार्टमेंट अगली जो एसोसिएशन से मैच होता था उसको बॉल, उसका लंच, एम्पायर की फीस, ग्राउंड की फीस, ये सारे डिपार्टमेंट पे करता था जिस डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं। अगर आप एसोसिएशन से खेल रहे हैं, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी होटलिंग, तो इनका हर्ज क्या है अगर ये 2 टूर्नामेंट करा दें? अगर एक ग्रेड 2 कर दें उसको, जो इंग्लैंड में भी तो 2 तरह की क्रिकेट होती है। पिछले साल से लॉलीपॉप दी हुई थी कि होगा, चलें कोरोना आ गया, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है विंडो नहीं बन पा रही हो, लेकिन एटलीस्ट आप ऐलान करने के बाद वो डिपार्टमेंट जिन्होंने अभी लोगों को नहीं निकाला है वो तो कम से कम उनकी नौकरियां बच जाएंगी कि ठीक है हम नेक्स्ट ईयर से इसके बारे में सोचेंगे, अभी इसको रख लें। इस पे भी कोई नसीब भाई एक बात बता मुझे कि 6 टीमें है ना, लड़के को कितना एक अच्छे प्लेयर को कितने मैच मिलेंगे? डबल लीग कर लें आप। हाँ, डबल लीग 10 मैच मिलेंगे। 10 मैच में इट्स एनफ एक सीजन के लिए 10 मैच एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। टीमें 6 होंगी तो डबल खिलाने के बाद ही 10 हो रहे हैं, सिंगल के बाद थोड़ी हो रहे हैं। उसको आप बढ़ा लेना, नंबर ऑफ टीम्स भी बढ़ा लें, आप उसको डिपार्टमेंट इंक्लूड कर लें, टॉप 6 डिपार्टमेंट ले लें और दोनों की आप मिक्स करके एक मैचेस ट्रॉफी करवाएं। मार्केटिंग के शोबे में तो ये परेशान दिखाई दे रहे हैं कि इनको डोमेस्टिक तो छोड़े, इंटरनेशनल का जो है वो नहीं मिल रहा है स्पॉन्सर। फिर जो अब मीडिया राइट्स के सिलसिले में सुना है किसी एक चैनल से मुआहदा करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। यही एहसान मानी साहब थे जिन्हें नजम सेठी साहब ने रखा था अपनी कमेटी का सरबरा, जो मीडिया राइट्स की कमेटी थी,
और उसके बाद वो जब आईसीसी में थे जब भी कहते थे देखो मैंने इतनी मार्केटिंग कर ली, मैंने इतना पैसा जो है वो आईसीसी के लिए जमा कर दिया, लेकिन अब जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आए तो फिर नहीं हो पा रहा। हो सकता है इस पैंडेमिक की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। मैं सीनियर टीम की बात करता हूं जो एहसान मानी साहब के दौर में फैसले किए गए। तारिक भाई, हम दो कप्तान, हमने एक कप्तान था तीनों फॉर्मेट का, वो चेंज किया, हम दो नए कप्तान लेकर आए। एक तो वो तब्दीली और जो दो नए कप्तान आए, मैं जरा आपकी राय चाहूंगा उन पे। साजिद, एक सेकंड, साजिद खान साहब को प्लीज लीजिएगा जी। जी बिल्कुल, देखें ये तो वो जो तब्दीली की थी उसकी कहीं से कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तो ये हो सकता था कि किसी एक कराची वाले यही बात करते हैं, किसी एक फॉर्मेट में आप अगर उसका बोझ हल्का करना चाहते थे, परफॉर्मेंस वाइज होनी चाहिए थी। हम ये कहते हैं कि अगर कोई परफॉर्मेंस में खलल है, परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट कर रही है, किसी किस्म का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को, या फायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा यूं कह लें, तो आप उसको वहां से कितना नुकसान हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट का मैं आपसे जानना चाहता हूं। वर्ल्ड कप में आपके सामने था, हम इंडिया के खिलाफ मैच किस बॉडी लैंग्वेज के साथ खेले थे, फिर भी आप उस टीम के बराबर पहुंच गए थे। सिर्फ आप रन रेट की वजह से नहीं पहुंच सके थे, आप सेमीफाइनल में वनडे की, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ रहे थे एक साल पहले। मकसद भाई 11 सीरीज हम मतलब T20 की जीत के आ रहे थे, जो नंबर 1 बना के रखा। आपकी एक बात मैं मान लेता हूँ, उसकी वनडे या टेस्ट में सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अब उसको वनडे से किस बेस पे हटाया आपने? T20 से, T20 से, वनडे से भी सर चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, फाइनल आप वर्ल्ड कप में 5वीं टीम बने, बेहतरीन आप लेके पहुंच गए थे वहां तक। मैं तारिक भाई यही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो जो एक गलती हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, शायद वो अना की वजह से, जो भी किया उन्होंने, उनकी नीयत है जो भी है, लेकिन जो उसके इफेक्ट आते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, जो देखने वाला है, जो यानी एक बेयकीनी की सी सूरत हाल फैल जाती है माशरे में कि आप एक परफॉर्मर, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे एज ए कैप्टन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो परफॉर्म ठीक कर रहा है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोच हो, तो ये सवाल पैदा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जब ठीक थी तो उसे क्यों हटाया। और फिर दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते अपनी पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे, जो भी है इस मुल्क में, उनको अगर वो अकरबा परवरी में आ जाता है कि अगर वो उनको चलाना चाह रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि ये अभी टू अर्ली है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़े अरसे में ठीक कर लेगा। लेकिन कहाँ, सरफराज ने एक सीरीज हारी है T20 की, अब जो दो कप्तान लगाए सर वही है, मैंने अपने जवाब में कहा कि अभी इनको वो टाइम मांगेंगे कि इनको टाइम दीजिए। अब मैंने पहले भी आपके पिछले एक प्रोग्राम में कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि हम ग्रूमिंग कर रहे हैं प्लेयर्स की भी, कैप्टन्स की भी, और उस लेवल पे जाकर जो कि टॉप लेवल है, उसके बाद तो कायनात की कोई टीम बनेगी या वहां जाके क्रिकेट खेलेंगे, वो टॉप लेवल है, वहां पर तो आप नहीं, तो हमारा रीबिल्ड प्रोसेस खत्म ही नहीं होके देता हर साल। एक बार बाबर भाई जरा इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। सलाम, ग्रेट नसीम भाई, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ साजिद भाई। 2 साल कारकर्दगी एहसान मानी साहब की, उस पर बात कर रहे हैं। आप वाहिद आदमी है जो मुतमईन है। नसीम भाई बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आज जिस तरह आपने बात की, मैं ये समझता हूँ 2 साल की कारकर्दगी 0/0 है। एहसान मानी साहब की यकीनी तौर पर बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, जो उम्मीदें लेके आए थे और जो उनका एक्सपीरियंस पास में है और जितनी उम्मीदें उनसे थी, आईसीसी के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के हवाले से बात करें, कि हमारे मुल्क की क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से, तो उन्होंने बहुत मायूसकुन कारकर्दगी दिखाई। दुख के साथ कहना पड़ेगा 2 साल में तो वो कुछ नहीं कर सके। आने वाले अगले साल में वो क्या बेहतर करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और हमारी क्रिकेट तबाही की तरफ ले जाएंगे, तबाही की तरफ ले जाएंगे। मगर आज बहुत खुशी की बात इस बात से कहूंगा, आज मोहम्मद हफीज ने दिल जीत लिया। साबिक कप्तान ने एक आवाज तो उठाई। देखिए ये चीज होती है, बहुत अच्छी बात की हफीज ने। इस प्लेटफॉर्म जो मेट्रो न्यूज चैनल जो ऑल आउट प्रोग्राम हक और सच की बात करने की कोशिश करता है, 22 करोड़ की आवाम मोहम्मद हफीज ने दर्द तो लिया कि लोग तो बात करने से तरसते हैं, बात निकालने से तरसते। उसने अपनी क्रिकेट ना कभी सिफारिश पे खेली थी ना खेलेगा। 2014 में भी जब वो कप्तान वर्ल्ड कप में थे, बहुत 2 लॉबी ने उसको हटाने की कोशिश की, उसके बाद उसने आके कप्तानी से रिजाइन दे दी। ये चीजें पाकिस्तान में खत्म होनी चाहिए और हफीज की तमाम एक्स क्रिकेटरों को लेफ्ट बैक करना चाहिए, उनके साथ मिलकर
के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। देखिए, अगर हफीज ने स्टैंड लिया है, साजिद खान साहब, हफीज ने स्टैंड लिया है, तो मेरे ख्याल है कि और बड़े नाम को साथ खड़ा हो जाना चाहिए। यही वक्त है मेरे ख्याल में। जावेद मियादाद साहब भी बहुत बोलते रहे। नसीम भाई जी, बहुत इम्पोर्टेंट है और ये चीज बहुत जल्दी करना चाहिए। देखें, सबसे अच्छी बात ये, और बहुत से खिलाड़ी हमारे मुल्क में मौजूद हैं, हफीज के साथ जाएंगे, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रिकेट भी खेली हुई है और यकीनी तौर पर डिपार्टमेंट जो खुद भी खेले हुए और डिपार्टमेंट जब बंद होने से आपकी टोटली क्रिकेट खत्म हो गई है, लॉस हो गया, हर तरह से बेरोजगारी। मगर ये कब सही होंगे, कब पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर करेंगे, मगर ये तो नजर नहीं आ रहा। आप मिसबाह का 1 साल देख लें, उन्होंने 1 साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनको जिम्मेदारी थी, उनकी भी कारकर्दगी 0/0 है। उनकी एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए कोच, अगर मैं उनसे बात करूं, उनसे पूछूं कि आपने क्या खोया, क्या पाया? कुछ भी नहीं खोया, ना कुछ पाया। तो बात ये होती है भाई, आप कुछ मुल्क के लिए खोया ना पाया, कुछ भी नहीं खोया उन्होंने, ना पाया उन्होंने, तो कुछ 34 लाख रुपए पाए भाई, 34 लाख रुपए आपने पाए तनख्वाह। 34 लाख रुपए आपको मिलते हैं वहां ना जी, आपको मिलते हैं 34 तो लाख उन्होंने रुपए। पाया तो है ना, खोया नहीं, पाया तो है। तो बात समझे ना नसीम भाई, समझे बात को। तो आप मुझे बताइए, चीफ सेलेक्टर भी हुए, हेड कोच भी हुए, तो मुझे एक बात बताते हैं, उन्होंने क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर करने की कोशिश की? पूरी दुनिया कह रही है भाई कब आप सही होंगे, आप एक ओहदा छोड़ दें। फिर मार्केट में आपने ब्रेक की शुएब अख्तर की बात। भाई शुएब अख्तर के शायद आपने बात, इनके आने से क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, सिस्टम आप बेहतर करें। मुझे बताइए, कौन सा बड़ा क्रिकेट क्लब क्रिकेट में जाके लड़कों को कोचिंग करता है? कौन सा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके बेहतर करने की कोशिश करता है? हाँ, डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज थी जो हर चीज को मॉनिटर करती थी, उनके पास एक सिस्टम था, वो सिस्टम आपने जड़ से खत्म कर दिया है। बिल्कुल खत्म कर दिया। ये जो मिसबा का 1 साल, अभी साजिद भाई ने बात की, बाबर भाई मुतमईन है आप? ये आपके सामने है जी इनकी परफॉर्मेंस। मैं आपकी इत्मीनान नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है, हम डिक्लाइन की तरफ है। नंबर 1 थे T20 में, व्हाइट बॉल में, अब कहाँ चले गए? फिर अब जीते हुए मैच हारे। अभी देखिए आप, इंग्लैंड में हम पहला टेस्ट मैच जो हारे या दूसरा T20 हारे, वो तो हम जीत रहे थे। हमारा इस टीम में स्टार नहीं, स्टार कौन होता है? जो मैच विनिंग प्लेयर होता है। हाँ। अब मुझे बता दें, बाबर के अलावा हमारे पास कोई स्टार बाबर को भी अभी बहुत टाइम लगेगा। बाबर भाई, तो आपका हम नाम है, तो अभी स्टार नहीं बना दें इतनी जल्दी। स्टार वो होता है जो मैच आपको जिताए। मैं तो, मेरे नजर में तो वो स्टार है। विराट कोहली हुआ, जैसे तेंदुलकर था, मैच विनिंग प्लेयर जैसे थे, जावेद मियादाद थे हमारे पास, थे ज़हीर भाई थे। इस तरह के प्लेयर चाहिए, इंडिविजुअली प्लेयर नहीं चाहिए। ये तो 40-50 रन करते हैं, अपनी अगली सीरीज पक्की करते हैं और घर चले जाते हैं बैग उठा के कि अगली सीरीज हमारी भाई के कंफर्म है, सीट हमारी कंफर्म है। इस क्रिकेट बोर्ड के दौर में क्या ऐसा भी हुआ है तारिक भाई के खिलाड़ी टीम के बजाय अपने लिए खेल रहे हैं कि मेरे 40 रन हो जाएं? हर आदमी अपने को बचाने में लगा हुआ है, बजाय इसके कि वो ये देख रहा हो कि मेरी टीम की इस वक्त क्या सूरत हाल है। एक फीलिंग ये आ रही है। फिर कामरान अकमल ने एक और बात कही, हमने अपने ड्रेसिंग रूम के माहौल को एक स्कूल की क्लास बना दिया है। हम जो बच्चा जो है वो ज़रा जो एक खुल के होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज उसकी, कि मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, तगड़ा होके जाऊँगा, मैं खेलूँगा, वो बॉडी लैंग्वेज अब नहीं रही है। अब तो बच्चा भी सहमा सहमा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा माहौल होता है वैसा ही रिएक्ट करता है प्लेयर। और जो ड्रेसिंग रूम की बात की है कामरान अकमल ने, ड्रेसिंग रूम वो जगह है कि जहाँ से आप जीतते हैं, जहाँ से आप हारते हैं। अंदर की परफॉर्मेंस तो हम सब डिस्कस करते हैं, उसने गलत कर दिया, उसने बॉलिंग अच्छी नहीं की, स्टंप छूट गया, रन नहीं किए, या रन कर दिए, उसने करवा दिए, कैच छूट गया। लेकिन वो जो कुछ हो रहा होता है, वो जो ड्रेसिंग रूम में प्लानिंग होती है, वो जो एनवायरनमेंट होता है ना, तो उसका असर जो होता है वो रोप के अंदर जाकर वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो जैसा होगा ना, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में भी एक प्रोग्राम में कह चुका था कि जो अंदर अजहर अली ने किया, वो कैप्टनसी की हम बात कर रहे थे, इन एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अजहर अली नहीं कर रहा था। वो जो ड्रेसिंग रूम में हो रहा था, जो भी वहाँ पर प्लानिंग थी, जो भी जितनी भी उनका लेवल था, यानी कप्तान खुद कप्तानी नहीं कर रहे थे बल्कि 4 कप्तान बैठे थे। आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये भी बात नहीं है। मेरी बात थोड़ी सी मिलती जुलती है लेकिन थोड़ी डिफरेंट है कि जो डिसीजन बाहर से आ रहे थे, माहौल वहाँ पर क्रिएट होता है ड्रेसिंग रूम में, हाँ, डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में जैसा माहौल होता है, हाँ, अगर वो माहौल ऐसा है कि भाई सब शाहीन बैठे हुए, हाँ, यानी एक से एक हमारे पास जो है ना तोप बैठे हुए, तो वहां से फिर तोप ही निकल के उतरेगा ग्राउंड में। जब वो कदम रखेगा तो सामने वाली टीम हिल जाएगी कि भाई तोप आ रहा है, जैसे सर विव रिचर्ड आते थे। खैर वो उनका एक इंडिविजुअल था, लेकिन वो तालीम की बात है कि वो ड्रेसिंग रूम में क्या डिस्कशन होती है, क्या इनकी प्रिपरेशन होती है,
किस माइंड से जाते हैं, किस अप्रोच से। मैं जरा तोप से भी पूछ लेता हूँ, इस जी, वक्त तोप भी लाइन पे मौजूद है। साजिद भाई ये बताइए, ये जो बॉडी लैंग्वेज आपके खिलाड़ियों की दिखाई दे रही है, ये जो दोनों कप्तान बनाए गए अजहर अली और बाबर आजम, दोनों नए कप्तान हैं, उनको बिल्कुल अब जब बनाया तो टाइम मिलना चाहिए, लेकिन क्या इससे फायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ, या आगे फायदा दिखाई दे रहा है? देखिए नसीम भाई, एक तो बहुत बड़ी ज्यादती है, एक तो आपको सरफराज को हटाया ही नहीं चाहिए था 2020 और वनडे की टीम से। ठीक है, आपने टेस्ट मैच से हटा दिया तो कोई बात नहीं, मगर इसी तरह आप कोचिंग स्टाफ में यूनुस और मिसबा का कोई मैच नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिसबा को हटाते हैं, यूनुस को कंटिन्यू करते हैं, मिसबा को चीफ सेलेक्टर बनाते हैं, तो दोनों एक ही तरह के चीज, बैटिंग कोच और हेड कोच का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अजहर अली और बाबर आजम जो फर्स्ट लीडिंग कप्तानी नहीं जानते, बेसिक ही नहीं जानते, तो उन दोनों को कप्तानी से कोई फायदा नहीं है। कप्तान मैच जिताता है, पर लीडिंग हम बार बार करते हैं, बेबी ऑफ टीम क्यों कहते हैं सरफराज को? उसने प्रूफ किया 4 साल में, आपकी टीम खड़ी की, लड़कों को मोटिवेट किया, उसको सजा ये दे देते हैं, उसको टीम से बाहर कर देते हैं, और हमारे अपने कुलीग, हमारे अपने जनरली उसके तोपो करो, उसकी तरफ करते भाई, ना वो गिरेगा ना गिर सकता है जब तक उसकी माँ की दुआ साथ है। 22 करोड़ आवाम उसके लिए दुआ करते हैं, एक दफा फिर उठेगा, मुल्क के लिए दुआएं भी बहुत सारी हैं उसके पीछे, ये बात नहीं है, जितनी आपकी दुआएं वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं साहिद भाई। लेकिन सरफराज ज़ाहिर है कोई दुनिया का मुल्क नहीं हटाता, अगर नंबर 1 कोई टीम रखे, माइक ब्रेडी की, सरफराज तो बहुत परफॉर्म करते हैं, माइक ब्रेडी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं होती थी लेकिन कैप्टन थे। ये होता है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट समझना और कप्तानी करना 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है आप अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कोच भी होंगे, अच्छे कप्तान भी होंगे। उसकी मिसाल ये देखें कि विभिन्न कोई कभी जितने भी कोचेज आए ना आपके पास बड़े नाम, वो फेलियर है। तो कप्तानी एक गॉड गिफ्टेड होती है, जैसे जावेद मियाँदाद दिमाग लेके पैदा हुआ, क्रिकेट को खेलता मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, पुरानों में आफ्ताब बलोच साहब थे, वो क्रिकेट को समझते थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, ये क्रिकेट। तो क्रिकेट समझना और क्रिकेट खेलना 2 मुख्तलिफ चीज़ें। बैटिंग तो आप ज़हीर अब्बास भी बहुत अच्छे करते थे, तो मेरे ख्याल में समझते थे नहीं, कप्तान अच्छे नहीं थे, कप्तान अच्छे नहीं थे। माजिद खान बहुत बड़े प्लेयर थे, कप्तान, मैं तो उनको कप्तान कोई एज ए कप्तान रेट नहीं करता। इंतखाब वालों में एक एवरेज थे, तो एक्सपीरियंस बहुत था, मगर वो भी इतने, उस ज़माने में स्टार इतने थे पाकिस्तान टीम में कि वो खप जाते थे। मैं उस दिन सरफराज नवाज साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने पूछा कि 1 लाइन आंसर मुझे दीजिएगा। मैंने पूछा इमरान खान, कहने लगे ग्रेट ऑलराउंडर। मैं कहा जावेद मियाँदाद ग्रेट बैट्समैन एंड क्रिकेटिंग ब्रेन। जब मैंने इंतखाब आलम साहब का पूछा तो कहने लगे कि बस छोड़ दो। मैंने कहा भाई क्या मकसद है? कहने लगे हम तो उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेली ना, मैंने ये बात मैंने भी आपसे कही ना, मगर एक थोड़ा सा टीवी पे देख के भी आपको कुछ समझ आ जाता है कि किसमें किसनी एबिलिटी है। अभी ये एक मिसाल छोटी सी, 2 आखिरी टेस्ट हम हार है, 4 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, हमारे कप्तान ने 3rd विकेट लिया हुआ था, और उसी बॉल पे गली में से एज लगा तो गया। अब 4 रन चाहिए, आप 6 विकेटें बाकी हैं, आप क्या करोगे? इन छोटी छोटी चीजों से आपकी एबिलिटी के कप्तानी 3 विकेटें बाकी थी उस वक्त। हाँ, 6 आउट हुए थे मेरे ख्याल है, 4 बाकी थे या 3 बाकी थे, उसमें आपने 3rd विकेट लिया होता, और उसी बॉल पे जो विनिंग रन गए वहां से कैच निकल के गया। इन छोटी छोटी चीजों से आपके एबिलिटी का पता चलता है। क्या लग रहा है आपको मिसबा की डिफेंसिव अप्रोच वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के सेटअप में? जी हाँ बिल्कुल, वो हम देख चुके हैं उनको एज ए कैप्टन भी, वो डिफेंसिव रहते थे, और ऐसा नहीं कि वो चाहते थे कि मैच अगर हम जीते ना तो हारे भी ना, ये हमें लगता था, ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमने हमेशा ऐसे ही पाया मिसबा को। तो मैंने जैसे कहा कि फिर डग आउट में, ड्रेसिंग रूम में एनवायरनमेंट तो वही बना रहे हैं ना, हेड कोच तो वही है, तो वही उसी किस्म की कुछ प्लानिंग हमें ग्राउंड में दिखेगी। और जैसे थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ, जैसे सरफराज पे बात की इन्होंने, हमने एक ऐसा कप्तान देखा जो दर्जा बदर्जा ग्रेजुएट होता हुआ आया, और वो स्पेशलाइजेशन करता हुआ स्पेशलिस्ट बन गया, कप्स जिता दिए बहुत सारे, उसको हमने घर भेज दिया, और अब हम कप्तानी सिखाएंगे वहां पर। उसके बाद हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं वो हमारा नंबर 2 है। हाँ, नहीं, मकसद ये कि आप कप्तानी सिखाएंगे, अब अजहर अली है या बाबर आजम है, आप उनको कप्तानी सिखाने की वो जगह नहीं है, वो ग्रास रूट लेवल होता है, वहां से कप्तान दिख जाता है, जैसे बाबर भाई ने कहा, कप्तानी नजर आ जाती है। बाबर भाई, अब इस पे आइंदा बात होगी क्योंकि हमारे हेडलाइन का टाइम होने वाला है, मुझे आपसे इजाजत लेने का वक्त है। थैंक यू वेरी मच बाबर बशारत साहब, थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज रह गई कि जिस पर हमने बात करनी थी कि
अगर डिफेंसिव जा रहे हैं हम, तो एग्रेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम शुएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी जैसे लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे एग्रेशन आ जाएगी? वकार यूनुस साहब बड़ा एग्रेशन बॉलर होता है। सबसे पहले तो उनके वालिद का इंतकाल हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पाकिस्तान भी पहुंच गए अपने वालिद की तदफीन के लिए। बहुत खुशियां दी हैं वकार यूनुस ने बहैसियत प्लेयर। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वालिद को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन वकार यूनुस साहब, वो जो एग्रेशन आपके दौर में होता था, जो आपके वालिद भी मरहूम अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी देखा करते थे, वो बाकी लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? उसकी जानिब हम सबको सोचना होगा। नसीम राजपूत यहाँ आपसे इजाज़त चाहेगा। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।